होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। हम खुदा शुक्र इस शाम के लिए कि हम फिर से उसे घर में आ सके। ये हमारे पास कीमती मौके हैं। जब पीछे हो चुका है, मुश्किल हो गया था और आज हम फिर यहाँ पर हैं। ये वो दिन है जबकि हम लैंड के पीरियड में हैं, जबकि आजकल महसूस नहीं कर पाते क्योंकि ना वैसा माहौल है और ना वैसी इबादतें हैं। पहले होता था कि हर हफ्ते मीटिंग होना, घरों में दुआएं होना और सारी बातें, पर शायद इस मौके पे ये संभव नहीं है। आज सेकंड संडे इन लेंट है और हम खुदा शुक्र है कि हम दिनों को जी सकते हैं। अगर पिछले इतवार आप चर्च में थे तो हमने इस विषय पर ध्यान दिया था। किसी याद है क्या हम सोच रहे थे लास्ट संडे? याद है किसी कुछ सोचा था, नहीं सोचा था कि ऐसे ही आज चले गए थे? हम एक अच्छी क्लास है, गुड। और क्या इसमें ज्यादा बोल रहे हैं, पर हाँ, पिछले हफ्ते पौलुस समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक बात जान रखी तुम्हारे बीच में आने से कि मैं किसी और बात को बयान न करूंगा पर यीशु मसीह की सलीब का। लैंड का सीजन जो होता है वो इन्हीं विषयों पर हम विचार करते हैं, इन्हीं विषयों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। और आज जो हमने विषय में जिसमें से लिया पहला कुरिन्थियों से, तो वहां पर संत पौलुस की एक प्रॉब्लम है। अगर फर्स्ट कुरिन्थियों के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स में जाए तो यहाँ पर पौलुस उन्हें कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे खुदा ने बुलाया है। क्योंकि लोगों में कुछ डाउट था, कुछ लोग परेशान थे कि ये कैसे प्रेरित हो गया, ये कैसे मसीह का दास हो गया। उसके बारे में बहुत सुन रहा था लोगों ने, उसके एक्टिविटीज के बारे में। तो पौलुस को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे खुदा ने बुलाया है, उसने मुझे चुना, मुझे सेवा दी है। और सेवा इस रूप से दी कि मैं उसकी बशारत करूं, उसका प्रचार करूं। और फिर वो एक बात और कहता है कि मैं ये शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, परंतु उसकी सामर्थ्य का प्रचार करता हूं। वो इसमें बयान करना चालू करता है। वो अपने आप बुलाए जाने के बारे में कह रहा है, खुदा ने मुझे खुद बुलाया, उसने मुझे अलग किया, मुझे सेवा दी है। फिर जो एक बात वो कहता है बहुत जरूरी समझना, अगर पहले बाप की 26 आयत में यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर 1 वर्स 26 फर्स्ट कुरिन्थियन है, भाई अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर जगत के किनको चुना है? मूर्खों को चुन लिया है। अब इसको हम देखें, पौलुस एक बार की जगह कह रहा है कि मुझे खुदा ने चुना है कि प्रचार करूं। आगे कहता हूं शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, पर वो कहता है, सफाई दे रहा है कि खुदा ने जगत के मूर्खों चुन लिया। वो कह रहा है मैं वो मूर्ख हूं जिसे खुदा ने चुना है। मेरे ज्ञान का मसला नहीं है, मेरी क्वालिफिकेशन की बात नहीं है। कहता परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो इसकी बशारत करें। अब आज बहुत बार हम जब बशारत को सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें ये लगता है क्वालिफिकेशन नहीं, एक सिंपल टेस्टमनी ही अपने आप में काफी है। खुदाओं ने किस तरह जिंदगी में काम किया, वही अपने आप में बहुत बड़ी स्पीच है। पौलुस क्या कहता है कि खुदा ने मुझे चुना, बुलाया है, सेवा दी है। रोज प्रेयर करता है, खुदा ने जगत के मूर्खों को चुना है, मैं उसमें सबसे बड़ा हूं, मैं उसमें एक हूं, मैं इस प्रचार कर रहा हूं, मैं इस सेवा कर रहा हूं। अब आज सवाल उठता है कि हम जब आगे चढ़ते हैं तो जो पौलुस की समस्या है उसके बारे में देखते हैं। वहां पर वो उनमें समस्या थी कि कोई अपने आप को पौलुस कोई अपोलोस का कोई कहता कि मैं फलाने का फलाने को मुझे बपतिस्मा उसने दिया। पौलुस कहता है कि बेकार की बात है, ये नहीं, मुझे मसीह ने सिर्फ सेवा का चुना, प्रचार की सेवा के लिए कि मैं खुदा मसीह का बयान करूं, और वो भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं, भाषा के अनुसार नहीं, हमारे नॉलेज के अनुसार नहीं, पर कैसा बयान करें? याद करें पिछला मसीह की सलीब की बात है। अब जैसे मैंने पिछले भी कहा, उसके पहले भी कई बात समझाने की कोशिश की कि ऐसा बयान नहीं कि बड़ा खूबसूरत है ये, ओ सलीब की, नहीं,
ये तो आज की दुनिया जो गलत है, जिन्होंने सलीब को एक ऑर्नामेंट बना लिया है। आज वो गले में टांग के समझते हैं ये एक जेवर है, कान लटका लेते हैं। पर सलीब उस जमाने में जब ये शुरू थी चली थी तो ये एक बेशर्मी की हद तक बुरी थी। वो एक शर्मनाक मौत थी, एक ऐसी चीज थी जिसको लोग देख के कभी खुश नहीं होते थे। पौलुस कहता है कि मैं जब तुम्हारे आया हूं तो मैंने एक ही बात सोची कि मैं सलीब का बयान करूंगा। अब बड़ी अजीब सी बात है। फिर लोगों ने कहा यार ठीक कहता है, ये मूर्ख को चुन लिया है। तो इस जमाने में सलीब का बयान करना, जहां पर दुनिया सलीब से भागती है, पर जो तरीका था बदकार लोगों को जो मौत दी जाती थी, वो सलीब मौत दी जाती थी। और पौलुस कह रहा है कि मैं तो यही बताऊंगा तुम्हें कि मसीह क्या है। जिस मैंने पिछले इतवार भी कहा था, वो मौजों की बात नहीं करता, वो जी उठाने की बात नहीं करता, वो पानी में चलने की बात नहीं करता, वो बात नहीं करता कि कोई बड़ा तूफान उठा दिया खुदा मसीह ने, वो कश्ती में जा रहे थे और तूफान रोक दिया। नहीं, कहता मैं तो सलीब पर चढ़ा यीशु को बयान करता, वो भी शब्द के ज्ञान के अनुसार नहीं कि बड़ी लच्छेदार बातें बनाऊं। मैं ये बताता हूं कि वो कौन है, उसने क्या किया, क्या वो उसने हमारे लिए किया। अगर एक पहला क्रम 1:17 में जाए, 1 Corinthians 1:17 कहता क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं परंतु सुसमाचार सुनाने भेजा है, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की क्रूस व्यर्थ ठहरे। अब उसमें एक चीज डालता कहता है कि ऐसा नहीं कि शब्दों यानी एक शब्द ऐसे बना लूंगा तो क्रूस की कथा व्यर्थ हो जाए। कहता नहीं, मैं शब्द ज्ञान के अनुसार नहीं, मैं तो मसीह कथा का बयान करता हूं कि वो सलीब पर चढ़ा गया, मारा गया, जी उठा, ये बयान करता हूं मैं। शब्द ज्ञान या कोई ऐसा मोहचक्र नहीं है। मैं बयान करता हूं मसीह ने क्या किया, वो कौन है, उसने क्या हमारे लिए किया। मत्ती में जब मसीह शागिर्दों को भेजते हैं तो 10 बाब में उनसे कहते हैं कि तुम प्रचार कैसे करना है। याद है क्या लिखा हुआ? कहता है तुम चलते फिरते उठते बैठते इनकी बशारत करना। किसकी? यीशु मसीह की। खुदावंद क्या है, उसने क्या किया, उसका बयान करना। अगर हम जाए 1 पीटर उसके 1st chapter 17 to 21, 1 पीटर 1st chapter 17 to 21, और वहां पर वो इसके बारे में बयान करता है। पहला पत्रस पहला बाब 1 पीटर 1st chapter 17 21, और यहां पर इस तरह लिखा हुआ है, वो कहता है और जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने के समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाधाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वो कहता है तुम्हारा छुटकारा हुआ है मसीह के खून से। अब ये वो बयान है जो पुराने नियम में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब वो विपत्ति आनी थी बड़ी शायद पर, तो उनसे कहा गया था कि अपने दरवाजे पर क्या करना, मेमने का लहू लगाना, और मेमने का लहू जब लगाओगे दरवाजे पर, उससे जब मौत का फरिश्ता आएगा तो वो उसको छोड़ देगा। वो निशानी थी उसके लिए। ये नहीं कि मेमना बांध लेना या मेमने के 3 बच्चे रख लेना वहां, या मेमने की तस्वीर ना, नहीं, कुछ नहीं। सीधी बात थी, मेमने का लहू दरवाजे पर आएगा और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पहलौठों को छोड़ देगा। माध्यम कहता है हमारा छुटकारा नाशवान वस्तु से नहीं पर बहुमूल्य खून से हुआ है। वो लहू जो कहां लगता है, जो इंसान के दिलों, जो यीशु मसीह ने बहाया। और तभी पौलुस कहता है कि मैं कुछ और बयान नहीं करना मांगता, सिर्फ एक चीज का, वो यीशु मसीह की सलीब, उसके बहाए हुए खून का बयान करना चाहता हूं। और ये वो सत्य है कि हमें समझना है कि मसीहत की दारोमदार इसी बात पर है। मसीह की कुर्बानी, उसका शरीर पर चढ़ना, उसका खून बहाया जाना। हम सारी मसीहत सीख लें और अगर उस पे नहीं आए तो हमने कुछ नहीं पाएगी। नजात है ही नहीं कहीं से। काम में लिखा किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है सिवाय यीशु के।
और उसका भी तरीका ये था, जैसे मैंने कहा पुराना नाम में जो उसका टाइप एंटी टाइप था वो यही था कि वो बर्रे का खून दरवाजे पर रहेगा और वही निशानी है। और आज वही है, मसीह का लहू जो सलीब पर बहाया गया वो मुझे पाक साफ करता है। कलाम में ये देखा कि मसीह का खून जो सलीब से बहाया गया वो तुम्हारे रोग को चंग कर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता है। वो कहता आओ, इशारा कहता आओ आपस वाद विवाद करें और तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के बना वो हिंद नाम से श्वेत की जाएंगे। कैसे? मसीह के खून से, उससे तुम पाक साफ की जाते हो। पर आज मसीह के खून का बयान उतना होता नहीं है। आज वो छुटकारे की नजात का बयान होता नहीं। आज जाकर हम सुनते हैं वो गॉस्पल जो हम सुनना चाहते हैं। मैं कई बार थोड़ा बहुत सुन लेता हूं, कहीं वो बड़ी अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं यू हैव पावर टू चेंज योर फ्यूचर, यू हैव पावर टू चेंज योर डेस्टिनी, यू डोंट हैव पावर। अगर हमारे पास पावर होता तो मसीह की जरूरत नहीं पड़ती आने की। वो कहते हैं कि आप इसको सोच करें और आप कर लेंगे। देन वो एक और बात कहते हैं, आपको चाहिए सब मिल जाएगा। नहीं, सब नहीं मिलेगा। ये किसने कहा सब मिलेगा? ये कोई बात नहीं हुई। वो सब मिलता था, वो जो फरिश्ते जो डिसाइपल थे वो फाकाशी नहीं करते, वो दरवाजे पर नहीं घूमते, वो छुपते नहीं, डरते नहीं, वो सेवा करते थे उस मसीह की जिसकी सलीब पर जान गई, जो पावरफुल है। कितना पावरफुल है वो कि उसके डिसाइपल्स के कपड़ों से कपड़ा छुलाकर वो डालते थे मरीजों पर, वो चंगे आते थे। इतना पावरफुल है। पर यह नहीं कि जो चाहो मिल जाएगा। अब तो समझ लो, अब तुम्हारी लाट चेक हो गई। अक्सर यही समझते हैं ईमान में मसीहत में आके लो, अब सब ठीक होगा। नहीं होगा ठीक। खुदा हमें वो रास्ता ले आएगा, हमें सिखाएगा, वो बताएगा क्या करना है। हमें उन रास्तों पर चलना जो खुदा की तरफ से हमारे तैयार किए गए हैं। और वो जरूरी नहीं कि आसान, जरूरी नहीं कि वो रास्ते में जहां पर हम आराम से चल सकें। उसके वादे तो है, जैसे मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि बनी इस्राएल से वादा यही था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो निकलो मिस्र की गुलामी में से और मैं तुम मुल्क का नाम दूंगा। कनान तुम्हारा, तुम वहां चैन से रहोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं। तुमने वो उन कुओं का पानी कोई तुमने खोदे नहीं, वो घरों में रहोगे, तुमने बनाया नहीं। वो फलों के दरख्त के फल तुम्हारे लिए तुमने लगाए नहीं। चलो मैं साथ चल रहा हूं। ये ट्रस्ट रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब चलना शुरू किए तो परेशानी एक के बाद एक आती गई, चाहे वो लाल समुद्र का पानी, चाहे वो सांपों काटने का, चाहे वो सारी दिक्कतें जो आई। पर खुदा का वादा वही था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई विल नॉट लीव यू, नॉट फॉरसेक यू। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और जितनी बार मुसीबतें आई वो कितनी बार बरगला गए, पर कितनी बार उन्होंने खुदा को पुकारा, खुदा ने सुना और सब कुछ ठीक किया, क्योंकि उसका वादे थे। वही आज भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी शर्तें वो माननी है। तो मुझ पर विश्वास करो। वहां पर उनसे कहा गया अपने दरवाजों पर वो लहू लगा लेना और मौत का फरिश्ता आगे निकल जाएगा। अब मैं समझता हूँ लगाया होगा, जिनने नहीं लगाया वो भुगत गया होंगे। आज भी यही बात है। मसीह खून हमें चंगाई देता, मसीह खून हमें बचाता है, मसीह खून हमें उस गुनाह छुटकारा देता है जो हमारे जीवनों को परेशान करता है। पर सवाल उठता है क्या हम उस खून की ताकत मानते हैं? अक्सर लोग कहते साहब, जो बड़े जब पढ़ लिखे जाते हैं वो कहते साहब वो सलीबी मौत का बयान ना करो, क्रूसिफिक्शन का बयान ना करो, बाकी सब मानने को तैयार है। नहीं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं, मसीहत है ही नहीं। फिर इसके बाद अगर रोमियो खत उसके 5 बाब के 9 हो जाए, जब हम उसमें उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसी के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचे हैं। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? उसके लहू के द्वारा। देखो सारा बयान यही है। और पौलुस कहता मैं जब तुम्हारे बीच बात में एक बात सोचती कि मसीह के लहू को जोड़, मसीह के सलीब को जोड़ बयान नहीं करूंगा। हम धर्मी ठहरते हैं लहू से। हम मसीह तो आप ऐसे बन जाकर चर्च जाके बपतिस्मा लेके, पर आप धर्मी बनते हैं मसीह के खून की उस छुटकारे से, छींटे से। जब मसीह का खून आपके दिलों पर लगाया जाता है, जब हम उसको अपने जीवन में लेते हैं, तब हम पाक बनते हैं। अगर इफिसियों खत उसका पहले बाब के साथ जाए, इफिसियंस चैप्टर 1:7, उसमें लिखा हमको उसने उसके लहू के द्वारा
छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह से इस धन के अनुसार दिया गया। अपराधों की क्षमा उस लहू के द्वारा। देखिए ये सारी बातें घूम के आती मसीह कुर्बानी, उसकी सलीबी मौत का। और तभी पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया था तुम्हारे बीच में कोई और बात नहीं, और सिर्फ मसीह की सलीबी। आसान था पौलुस के लिए कहना कि मेरा मसीह, उसने लाजर को आवाज मारी थी, कब्र से निकल के आ गया था। आसान था ये कहना। और तब लोग वहां कितनी बड़ी बात हुई, चकित होते और उसका पीछे चल देते। कोई नहीं कहता। आसान था कहना कि तूफान में हम डूबने वाले थे, उसने हाथ बढ़ाया और तूफान थम गया। ये आसान था। और लोग कहते वाह बड़ी अजीब बात। कोई नहीं कहता हम सलीब पर चाहे मसीह का बयान करते हैं, वो जो दुखदाई मौत मरा। क्यों मरा? ताकि मुझे नजात का तजुर्बा हो सके, ताकि मेरे दरवाजे पर खून लगाया जाए, ताकि बनी इसराइल की सच्चाई को हम समझ लें कि यह विश्वास की बात थी। खून कोई मंत्र नहीं है। बर्रे का खून जब दरवाजे पर लगा था तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि वहां पर कुछ नोटिस भी लगा रहा था। सिर्फ खुदा ने कहा था ये बात माननी, बर्रे का खून दरवाजे पर लगाना। आज जो बात है उस बर्रे का जो सलीब पर चढ़ाएगा उसका खून हम में आना चाहिए, हम पे आना चाहिए। मसीह का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करता हुआ था। तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम कनाई से बदलाएंगे, हम पाक साफ हो जाएंगे। एक ही तरीका है, एक ही तरीका इंसान को बचने का कि मसीह की सलीबी मौत की सच्चाई को जाने। उसको जानने के लिए कोई और तरीका नहीं है कि हम दुख उठाए। अक्सर लोग समझते हैं कि साहब वो हम भी वो पेन ले लें, हमने, इससे कुछ नहीं होता। वो सब कर चुका, वो काम उसने पूरा कर दिया। ये अब हमें सिर्फ ये करना है कि हम उस सलीब के उस असर को, सलीब की इस कुर्बानी को अपने जीवन में लें। पौलुस कहता है कि वो जो आगे बयान करता है और आज में कहता है कि उस कथा नाश होने वाले निकट मूर्ता है, जो हलाक बनते मूर्ता है, प्रमोद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो उसकी कहानी जो है, उसकी कथा जो है, उसकी सच्चाई जो है, वो सामर्थ्य खुदा की, वो जिंदगी में परिवर्तन पैदा करती है, वो जिंदगी को बदल देती है। हम फर्क हो जाते हैं। और ऐसे नहीं कि वही हमारे कान लंबे हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। कोई बात यह कि खुदा की रूह हम में काम करती है। उन शागिर्दों के बारे में पढ़ते हैं, वो जो परेशान थे, डरे हुए थे, छुपे हुए थे, जब मसीह की सामर्थ्य उन पर आई, मसीह के लोग की सामर्थ्य उन पर साथ, क्योंकि उनके लिए हम कहेंगे वहां खून की बात कहाँ आई, पर वहां उनके लिए एक बात थी। ये पवित्र आत्मा का पहली बार दुनिया में आना था, फर्स्ट अराइवल था पवित्र आत्मा का इस दुनिया में। तो मसीह ने कहा तुम सब यरूशलेम में ठहरना, जब वहां ठहरोगे तब वो इंट्रोड्यूस होगी तुमसे। जब सेकंड चैप्टर एक्ट्स में हम पढ़ते हैं, जब वहां थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा पहली बार, वो पवित्र आत्मा का आने का क्रिसमस था। वो लोग इन बातों को समझते हैं, इन बातों को मानते हैं, ठीक है जी वो पवित्र आत्मा नहीं। वहीं से शुरू होती सारी मसीहत, वहीं से ईमान की बात शुरू होती है। ये पवित्र आत्मा आया तो हमें सिखाता लेकर चलता है। और जब उन शागिर्दों को पवित्र आत्मा आ गया, जब उस सामर्थ्य को पा गए, इसके बाद जो डरते हुए, कांपते हुए, दहशत खाए लोग थे, वो मसीह खुलेआम प्रचार करते हैं। वहाँ हमारे किताब में हम पढ़ते हैं, उनको पकड़ के पीटा गया और कहा कि इस नाम से प्रचार ना करना। और उन्हें फिर पकड़ा, देखा तो वो प्रचार कर रहे, पकड़ लाया कि तुमसे कहा ना था कि ना करना, करा हमसे हो नहीं सकता। मसीह का खून उनके जीवन में लग चुका था, मसीह की सामर्थ्य काम कर रही थी। और अब वो पिटते हैं, ठोके जाते हैं काट में, फिर उठ के प्रचार करते हैं, फिर जाते हैं वो यीशु मसीह का बयान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ्य का मजा चख चुके थे, वो जान चुके थे ये सामर्थ्य क्या है। अब उनको डर नहीं लगता। अब बात यह है कि हम डरे हुए लोग वैसे भी, ज्यादातर लोग वैसे ही डरते हैं। सबसे बड़ी डर किस बात का है? याद है किसी किस बात का सबसे बड़ा है? डेथ, राइट? सबसे बड़ा डर मौत का है, और मौत आनी है, अब मुझे भी आनी। तो डर किस बात का? ये नहीं कि हम छत से कूद जाएं, पर डर है मौत का, और मौत हमें आनी है, चाहे हम कैसे भी हो। अभी वो भाई बता रहे थे कि वो सेकेंड डोज बाद थर्ड डोज भी लगना है। सब इसलिए है कि हम इससे बच सकें, पर जिंदा कोई नहीं रहेगा हमेशा के लिए। जिंदगी वही रहेगी जिसमें मसीह का खून लगा हुआ है, ताकि अगर हम मर भी गए तो अनंत जीवन के वारिस ठहरें। ये बाइबल टीचिंग है।
मरना तो हर एक को है। इब्रानियों में कहता है इट्स अपॉइंटेड फॉर ए मैन वंस टू डाई दैट जजमेंट, मनुष्य के लिए नियुक्त है कि वो मरे और न्याय से सामने खड़े हो रही, सबके लिए है। पर आज इसी डर में बैठेगी मौत ना आ जाए, अरे वो तो आनी है। वो तो खुदा करे कि हम लंबे समय तक जिंदा रहें, खुदा हमें दुनिया में रहने का मौका दे। मैं तो खुदा से कहता खुदा तेरे काम अजीब है। मैं पीछे गया था अपने रश्मि माँ की डेथ हुई 70 साल की उम्र में और सारे मेडिकल इक्विपमेंट सब कुछ था, पर जो तकलीफ हुई इससे वो बच नहीं पाए। हम आज भी जिंदा हैं। 2 बार अस्पताल में चला गया, वो डॉक्टर ने टांग दिया मुझे, इतने टेस्ट कर डाले जितने अस्पताल में होते होंगे। इसके बाद वो आए, बैठ समझाया हार्ट का स्पेशलिस्ट और ये वो तुम्हें ऐसा है, कुछ नहीं मिला, सब ठीक है, पर कहो तो ये और करते। मैंने भाई क्यों करते जब कुछ मिला नहीं, तुम कह रहे हो। मैं कहता खुदा ये तेरे अजीब काम है। लोग अस्पताल जाते ठीक ठाक हो गए और लौट के नहीं आते। मुझे याद है मास्टर चड्डी को जानते हुए अजय के पापा को अच्छा कहते थे, मैं अक्सर उनको मुझे रहते थे नॉर्थ बड़ौदा में, तो बेचारे बुजुर्ग थे, मैं उनसे ज़्यादा मिलने बैठ के दुआ करने, और उनको शुगर थी तो बेचारे मिष्ठान सिंह उनकी राशन ला देते, कोई पूछता नहीं था तो अपने कर देते, कहीं मैं जाता सब बैठने के लिए। तो उनको उनकी एक फिंगर में चोट हो गई और फिर वो डॉक्टर कह दिया एम्पुटेशन जाना है इसके लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता मुझे, मैं ये नहीं जजमेंट नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ। तो माँ से मेरी बात हुई तो कहना मैं जाऊँगा, और मैं कोई साथ जाएगा नहीं, मैं खुद ड्राइव कर जाऊँगा और एम्पुटेशन ये फिंगर का होना, तो मैं आ जाऊँगा। तो मैं अच्छी बात है। अब वो एम्पुटेशन लग गया बेचारे, मैं गल 70 के ऊपर कहूँगा। वो एम्पुटेशन तो क्या, उन्होंने समझा बुझा के उनको कहा कि तुम्हारे हार्ट की सर्जरी हुई है, तुम्हारे हार्ट में कुछ वो ब्लॉक है। अच्छा खासा इंसान चलता फिरता गया गाड़ी चला के, उन्होंने उठा के उसे खोल दिया। बच्चों को समझाया कि नहीं ये बहुत जरूरी है। वो एम्पुटेशन तो छोड़ दिया कि वही रह गया, वो हार्ट खोल दिया। इसके बाद साहब वो उसके बाद वो पड़े बजाय वो उतने उम्र में पिकअप करना ठीक आसान नहीं था उनके लिए। इसके बाद स्ट्रोक हो गया। वो कौन सी जगह है, वो गांव में, वहाँ उनको डाल दिया। हम जाया करते थे अक्सर, कौन सी जगह, सीका मोड़ में डाल दिया वहाँ। फिर डॉक्टर एक दिन जब मैं गया तो वो नर्स थी, डॉक्टर तो उनसे कहना कि तुम इनके कौन हो। मैंने कहा मैं पास्टर हूँ। क्या इनको समझाने जाने दो। कह रहा क्यों इसको परेशान कर रहे हैं। मुझे तो हुआ कैसे अजीब बात है, उस शख्स को जो फिंगर एम्पुटेशन गया, तुमने कहा कि नहीं इसके हार्ट प्रॉब्लम है, वो खोल दिया, अब कह रहे हैं जाने दो। उसके बाद वो हालांकि फैमिली राजी नहीं, आके खुदा की मर्जी को गए, पर दुख होता है। हम डरते हैं मौत से। जवानी है ना तो डॉक्टर तस्लीम रख के ला कर देगा, लो खा लो ये मौत तुम्हारी, हो गया सब कुछ काम। हम कितना बच रहे नहीं। एक चीज रखें, खुदा भरोसा रखें, मसीह के लहू की सामत भरोसा रखें और जिंदगी जिए भरपूरी से। खुदा के खौफ में जो प्रिकॉशन है वो लेना चाहिए। हम ये मास्क लगा घूमते हैं, आदमी कब हम जैनी याद रखते हैं, हम लोग सारे जैनी हो गए, मुँह में मास्क लगा इंडिया में घूमते थे। हम हंसते थे बचपन में, देखो ये जैनी सोचते थे कि वो कोई पतंगा आ जाए मुँह के अंदर तो कि साहब हत्या ना जाम जाए। तो वो जैनी जो थे वो मास्क लगाते। अब सारे जैनी हो गए, हम भी घूम रहे वैसे, क्यों, चलो प्रिकॉशन है, अगर ये करना है चाहे हम कर सकते हैं। पर कहना मतलब ये कि मौत से कोई बचाता नहीं। जवानी है तो आनी है। अब उस समय लोग को निकालते हैं, वो रश्मि माँ की वही डेथ, और मैं उसको मन से सुनता रहा और वो ये कह रहे थे देखो कितना लकी है, तब ऐश वेडनेसडे के दिन इसकी डेथ हुई। अब ऐश वेडनेसडे के दिन हो या ईस्टर को हो या गुड फ्राइडे को भी, ये क्या फर्क पड़ता है, जो जानी जानी है। पर आज का इंसान सबसे डरा हुआ है। पर एक बात समझने की है, मसीह ने अपनी जान दी मेरे लिए, आपके लिए, और इसके बाद हमको भी मरना है, हमें बचने का वो नहीं कोई। पर इसके बाद खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी है। फॉरएवर वी आर विद गॉड, इटर्नल लाइफ हमारे पास है। और वो सिर्फ तब मिलती है जब पौलुस की बात पे कान ले लो, जहाँ पर वो कहता है जब मैं तुम्हारे बीच में आया तो मैंने एक बात को छोड़ कुछ और ना कहना चाहा, मसीह की सलीब का बयान। मसीह की सलीब हमें बचाती है, मसीह का खून हमें बचाता है, मसीह का खून हमें उस अनंत जीवन तक पहुंचाता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को समझें। ये लैंड पीरियड है, लैंड के दिन है, कलाम की बातें पढ़ें, सोचे, दुआ करें, खुदा तो हम पर रहम कर, ताकि हम तेरी खून की सामर्थ का तजुर्बा जीवन में कर सकें और आप एक बेहतर मसीह बनोगे। मैं अक्सर लोगों से
कहता हूँ, अब तो ज़्यादा बात निकलती नहीं, पर कहता था कि भैया एक मौका मसीह को देके देखो, कुछ नुकसान तो नहीं होगा, आपका खर्च तो नहीं होगा, पर दुआ करके देखो, खुदावन मेरे जीवन में आ, मुझे बदल, मुझ में अपना काम कर, अपना लहू का चीटा मुझे दे, आप अच्छे बनोगे, बुरे बन नहीं सकते हो, तो उसे मौका दो। खुदावन ये काम करता है। तो संत पौलुस की बात बड़ी अच्छी रही, कहता है मैं ठान लिया था कोई और बात नहीं करूँगा तुम्हारे बीच में, कहता मुझे खुदा ने एक काम चुना है कि मैं बशारत करूँ, और शब्द ज्ञान के अनुसार नहीं, और उस सच्चाई का बयान करूँ। और खुदा ये चाहता है कि हम इन दोनों में इस बात को समझें। देखो देखो लाइफ सर्ट नहीं है, खुदा से दुआ है, हम शाम को पहले दुआ करते हैं फैमिली की, हम चर्च कर फैमिली का दुआ करते हैं, खुदा हम सारे खानदान को बचा संभाल रखना, पर इसके बाद सच्चाई है कि मुझे भी जाना, हम सबको जाना है। पर ऐसा है, अगर हम खुदा की सामत को जिंदगी में ले लें तो उसकी जो मर्जी वो पूरी हो, जो करें हमारे लिए वो अच्छा है, वही बेहतर है, क्योंकि हम बहुत बार अपने फैसले समझ करते हैं कि हम बेहतर लोग हैं, पर नहीं, जो खुदा करता वो ठीक करता। तो खुदा से दुआ करें दोनों में, जबकि ये लैंड सीजन चल रहा है, हम मसीह की मौत का सोचते हैं, उसकी कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोशिश करें कि हम ये दुआ करें, खुदा अपने लहू की सामत में जीवन में दे, ताकि मैं एक बेहतर इंसान बन सकूँ। आइए हम दुआ करें। खुदा ने शाम के लिए हम तेरे घर में आ सके, बाप तूने मौका दिया कि हम तेरी बात कर रहे हैं। इस शाम में तुझसे मांगते बाप तुम्हारा मददगार, ताकि हम बाप उस सलीब के खून की सामत जिंदगी महसूस कर सकें। तूने अपने आप कुर्बान किया, इसलिए नहीं कि कुछ लोग उसको माने, पर इसलिए कि हर एक इंसान बच सके, हर एक इंसान आनंद जीवन तक पहुंच सके। हम जितने यहाँ मौजूद हैं और जो नहीं भी आ पाए, और जो इस कलाम को सुनते हैं, बाप हर एक की जिंदगी में काम करना, हर एक को तौबा का मौका दे, हर एक तुझसे कह सका है खुदावन तेरे लहू की सामर्थ मेरे जीवन में हो, ताकि मैं इस दुनिया में न सिर्फ जिंदगी बसर करूँ, पर आनंद जीवन में तेरे साथ रहूँ। हम सबके साथ यीशु के नाम से